लगता है ये रीमिक्सेस का पूरा सिस्टम ही हमारे टाइम पे शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो दिस इज वेरी कॉमन। यार देखो, सबसे पहला गाना जो दिमाग में आता है, सबके दिमाग में रीमिक्स बोलते ही आया होगा ना, वो है काटा लगा। क्योंकि जब रीमिक्सेस आने लगे, सडनली घर वालों की नजरें भी जाने लगी कि यार ये किस तरह के गाने आ रहे हैं, ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या चल रहा है। ओरिजिनल परदेसिया लाइक अमिताभ बच्चन एंड रेखा डांसिंग, ठीक है, और एक माहौल है बंजारों वाला, एंड सडनली सेक्रेटरी है। तो हेलो एंड वेलकम टू नॉस्टैल्जिक डुओ। मैं हूं नितिन और ये है विशाखा। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो। जब नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं ना विशाखा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नॉस्टैल्जिया के लिए होता है ना, वो होता है म्यूजिक। यस, आई एग्री। जो म्यूजिक आपके म्यूजिक बर्ड्स बनाता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो है ना। अब हमारे टाइम पे बहुत कमाल के आर्टिस्ट आए, बहुत कमाल के सॉन्ग्स निकले, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज जो बहुत यूनिक है हमारे लिए, वो है रीमिक्सेस, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। रीमिक्सेस पे स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे। 90s, लेट 90s, अर्ली 20s, ठीक है, रीमिक्सेस भरे हुए थे। वो गाने जो हमने कभी शायद पुराने जमाने के सुने नहीं थे, जो हमारे माँ बाप के फेवरेट थे, उन गानों के सडनली रीमिक्सेस आने लगे। मुझे तो कई बार पता भी नहीं होता था कि वो गाने एक्चुअली रीमिक्सेस है, क्योंकि वो गाने मैंने कभी पहले तो सुने नहीं थे। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत फेमस गानों के रीमिक्सेस बनते थे, तो हमें मुझे मतलब एग्जिस्टेंस का पता था, पर मतलब हाँ, वो सुनने में बिल्कुल नए लगते थे। सो उनसे रिलेटेड हम बहुत सारी बात करेंगे। जिस तरह से वो वीडियोस होते थे, जिस तरह का वो म्यूजिक होता था, स्पेशली एक और भी चीज होती थी जो उस समय पे हमने देखी थी कि ना, जो गाने नए बन रहे थे वो भी रीमिक्सेस के साथ आते थे। मुझे लगता है ये रीमिक्सेस का पूरा सिस्टम ही हमारे टाइम पे शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो दिस इज वेरी कॉमन की है ना, रीमिक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, और मतलब जनरली रीमिक्सेस की जगह रीमेक ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। वो भी सॉर्ट ऑफ वही था, इट्स जस्ट न्यू प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट एंड न्यू पैकेजिंग वाला सिस्टम है, वही रीमिक्स का रीमेक हो गया है। पर मतलब वो जो ट्रेंड था ना, एक कि आप गाना भी निकाल रहे हो और उस सॉन्ग के साथ साथ उसका रीमिक्स भी निकाल रहे हो आप। मतलब अगर सॉन्ग की एल्बम्स जो आती थी, तो उसमें कुछ सॉन्ग्स का ऑलरेडी वो रीमिक्स वर्जन भी दिया करते थे, जो कि मतलब वाज समथिंग न्यू, जो उस टाइम तक होता नहीं था। एंड कमाल की बात ये है ना कि कुछ गाने ऐसे हैं जिसके मुझे ओरिजिनल इतने पसंद आए नहीं, जितने मुझे उनके हो सकता है पसंद भी आए हो, लेकिन मैंने इतनी बार उनके रीमिक्स सुने कि मुझे जब गाना याद आता है तो मुझे वो रीमिक्स याद आता है। और रीमिक्स याद आता है से ज्यादा तो मुझे लगता है कि मुझे उसकी रीमिक्स ज्यादा पसंद आते हैं उसके ओरिजिनल सॉन्ग से। कुछ सॉन्ग्स है जिनके मैं सिर्फ रीमिक्स ही सुनती हूँ, ऑल्दो ओरिजिनल गाना होगा अच्छा, पर उसका रीमिक्स मुझे बहुत ज्यादा बेटर लगता है। देखो, जैसे गैंगस्टर मूवी तू ही मेरी शब है, एक गाना था, लाइक बहुत पॉपुलर गाना है ना, उसका ओरिजिनल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे उसका रीमिक्स सुनने मिला। ठीक है, इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड रीमिक्स, ऐसा लगता है जैसे कि कोई बाइक पे चला के वो गाना गा रहा हो, एंड मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे अगर मैं जो एक रीमिक्स जो मुझे याद आता है, वो आता है क्या मुझे प्यार है। मुझे तो लगता है उसका मैंने रीमिक्स सुना है। नहीं, मैं उसका ओरिजिनल सॉन्ग भी सुना है मैंने, पर उसका रीमिक्स अब तक मेरी प्लेलिस्ट में है, मैं अभी तक सुनती हूँ, और उसका रीमिक्स आई फाइंड इट मच बेटर देन द ओरिजिनल, और वो गजब का लगता है मुझे। और इवन बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स लाइक 10 बहाने करके ले गए दिल एंड कजरारे, इनके भी रिमिक्सेस भी बहुत पॉपुलर हुए थे, साथ साथ में बनते थे और बहुत पॉपुलर हुए थे। तो अगर हम पहले स्टार्ट करें, जो कि हमारे मम्मी पापा के जमाने के रिमिक्सेस जो थे, उनसे अगर हम स्टार्ट करें, तो मतलब कौन सा गाना है जो दिमाग में आता है? या देखो, सबसे पहला गाना जो दिमाग में आता है, सबके दिमाग में रीमिक्स बोलते ही आया होगा ना, वो है काटा लगा। ठीक है, बिकॉज इट स्टार्टेड दैट ट्रेंड। वो फेमस इतना हुआ था वो गाना, उससे एक रीमिक्स गर्ल करके भी निकल के आई थी कि दीज गर्ल्स आर जो रीमिक्स के गाने करती हैं। फेमस था, इनफेमस हुआ था, उसके जो ओवरऑल उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थी, पिक्चराइजेशन ऑफ दैट सॉन्ग, मतलब वो गजब ही बदनाम हुआ था वो सॉन्ग, पर इट वाज अमेजिंग। मतलब हाँ, मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे अगर हम लोग कभी भी पब्स में गए, कहीं भी कोई डीजे उस टाइम पे अगर चल रहा है, तो ये गाना हमेशा उस प्लेलिस्ट में होता ही होता था, काटा लगा, है ना। अब सीन ये है कि ये मेरा पर पहला सॉन्ग नहीं था एक्चुअली, और जब रीमिक्स के ट्रेंड्स जब शुरू हुए थे ना, उससे पहले एक एक्चुअली ये हमारे यहाँ पे बहुत नॉर्मल था कि जो नए सिंगर्स होते थे
जो अब काफी स्टेब्लिश सिंगर्स है, लेकिन वो जब नए होते थे ना तो वो पुराने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी वगैरह के गानों को ना लाइक मॉडर्न टच देके लेके आते थे। तो एक गाना था नीले नीले अंबर पर, ठीक है, नितिन बाली का, एंड मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो किसी पुराने गाने का रीमेक है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला था, और फिर मैंने उसका ओरिजिनल गाना सुना था, वो आई वाज स्टन्ड कि मतलब गजब, ये इतना ओरिजिनल इतना अच्छा गाना है, इसका रीमिक्स भी इतना अच्छा बना है, मतलब तो जैसा कोई साथी हो करके वो गाना शुरू होता है। आई ओनली रिमेम्बर दैट पार्ट, ठीक है, कि वहां से यार ये गाना मतलब अमेजिंग था। हाँ, ओरिजिनल सॉन्ग में तो वो पूरा इंस्ट्रूमेंटल शुरू होता है, और पर मतलब उसका रीमिक्स जैसा कोई साथी हो, अमेजिंग है ना। और सो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग जो मेरे को अगर रीमिक्स के टाइम पे याद आता है। उसके बाद ऑब्वियसली अब क्या है, हमारे टाइम में ना हम लोग ETC आता था, MTV आता था, जो म्यूजिक चैनल्स होते थे, वी म्यूजिक, और ये B4U, ठीक है, हाँ, ये हमारे म्यूजिक चैनल्स होते थे। अब रीमिक्सेस ने क्या किया ना, ये हमारे लिए थोड़े से इनएक्सेसिबल कर दिए, क्योंकि जब रीमिक्सेस आने लगे सडनली घर वालों की नजरें भी जाने लगी कि यार ये किस तरह के गाने आ रहे हैं, ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या चल रहा है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब चल रहा है उन गानों में। बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी सराउंडिंग के, क्या ये हमारे कल्चर को हर्ट कर रहे हैं। मतलब राखी सावंत का करियर लॉन्च हुआ था यहाँ से, जो कौन सा था, राखी सावंत, हाँ, शेफाली, जरीवाल, ठीक है, देयर आर सो मेनी जिन लोगों ने अपना कैरियर शुरू किया था, और इन लोगों को लाइक आई वुड से उस समय बहुत ज्यादा जल्दी जज करके लाइक इनको थोड़ा सा डिफेम कर दिया कि, है ना, बट whatever it was an evolution in music, right? I can understand ना, जैसे कि हमारे लिए मतलब we felt कि they were completely new songs, और हम उनको उसी तरीके से सुन रहे थे, पर हमारे माँ बाप जिन्होंने ओरिजिनल सॉन्ग सुने हैं तो उनको तो काइंड ऑफ ऑफेंडेड कि हो ये क्या बन रहा है, क्यों हो रहा है, सो मतलब दैट इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल। बट उसके अगर उस टाइम के अगर मैं कुछ गानों की बात करूं तो मुझे कुछ जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, एक तो है तेरे नसीब मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ओह दैट सॉन्ग, मतलब एक उसकी वीडियो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली रिमिक्सेस के वीडियोस बहुत अच्छे आते थे। इवन छोड़ दो आंचल, यार बहुत ही कमाल का छोड़ दो आंचल, ठीक है। और उसने जो ट्रिब्यूट पे किया था पुराने सॉन्ग्स को छोड़ दो आंचल में, तब दैट सॉन्ग गोस कि वो अलग अलग जमाने में कैसे गाने शूट होते थे, उसके ऊपर वो पूरी वीडियो है, मतलब वो इतना प्यारा लगता है वो गाना ना। हाँ, ऐसे ही आई रिमेम्बर जैसे परदेसिया का ये बोल रही थी, सो डिफरेंट ओरिजिनल परदेसिया, लाइक अमिताभ बच्चन एंड रेखा डांसिंग, ठीक है, और एक माहौल है बंजारों वाला, एंड सडनली राखी सावंत सेक्रेटरी है, हॉट सेक्रेटरी, ठीक है, एंड दैट इज अमेजिंग, शी इज लस्टिंग ओवर द बॉस, और हमें मतलब हम देख रहे हैं राखी सावंत वाज अ टैलेंटेड डांसर, ठीक है, शी वाज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड। मुझे लगता है कि मतलब ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग इज वेरी गुड, ठीक है, मतलब टैलेंट की कमी नहीं है भाई राखी सावंत में, है ना। उसके बाद लाइक वो सॉन्ग मतलब दिमाग में है मेरे कि वो बसा हुआ है। अच्छा, एक और पर्सन था जिसने बहुत फेमस, नीरज श्रीधर, ठीक है, बॉम्बे वाइकिंग्स उसने अपना शुरू किया, एंड ही यूज्ड टू मेक दीस रीमिक्सेस थोड़ा इस रीमिक्स के एरिया से पहले, लेकिन उसके वो गाने ना लाइक आई थिंक ओरिजिनल से ज्यादा याद आएंगे लोगों को अगर जैसे कौन सा? एक तो वैसे बोला छोड़ दो आंचल, अच्छा, वो उन्हीं का था, मुझे आर्टिस्ट का थोड़ा कम ही आइडिया रहता है। क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, ये रीमिक्स है? ओह, आई डिडंट नो दैट। सो लाइक कैरियर लॉन्च हुआ है नीरज श्रीधर का इन गानों से, पर मतलब मुझे है ना उस टाइम पे जैसे एक काइंड ऑफ फ्लड ऑफ दी सॉन्ग्स आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है, शुरू में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी रिमिक्सेस बनाने के लिए, शुरू में कुछ बहुत ही अमेजिंग रिमिक्स सॉन्ग्स आए थे, मतलब धीरे धीरे फिर जैसे कि लोग होता है ना कि ट्रेंड पे कैचअप कर रहे हैं तो कोई भी बना रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है फिर वहां पर जाकर थोड़ी क्वालिटी कम होने लगी थी रिमिक्सेस की। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा वो भी है, शुरू में जो एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स थे ना वो थोड़े से इसके अगेंस्ट थे, दे वर अगेंस्ट द आइडिया कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये पुराने अच्छे सिंगर्स के गानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट व्हेन दे सॉ द पॉपुलैरिटी, ठीक है, वो खुद भी आए। लाइक आई रिमेम्बर सोनू निगम का गाना एक दिया मिर्जा के साथ, बहुत अच्छा सॉन्ग था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, इस तरह से शान ने भी रिमिक्सेस गाए। सो ये एक टाइम आया जहां पे फिर अचानक से बॉलीवुड ही जंप कर गई रिमिक्सेस में, वहां ओवरलोड होना शुरू हो गया मुझे लगता है ना। वहां पे फिर लाइक कोई भी गाना हो, एनी डीजे उसे रीमिक्स करना, लाइक सबके पास लगता था डीजे तो है ना ऐसे
मतलब कहीं भी उठ जा रहे हैं, मिक्सिंग टेबल सभी के पास है और सब वो गाने उठा के कुछ भी करके और डाल के भेज दे रहे हैं। बट जो लोग लाइक इसे दिल से करना चाहते थे वो लोग लास्ट तक भी अच्छे गाने देते रहे। काफी मतलब बहुत बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स आए उसमें, है ना। एक ट्रेंड जो कि बोले ना इवन पॉप सॉन्ग्स में, आई रिमेम्बर लिफ्ट करा दे वाज अ सॉन्ग, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर था नानसामी का, पर उसी एल्बम में लिफ्ट करा दे का एक रीमिक्स था जो मुझे बहुत पॉपुलर है, और ठीक है वो बहुत पॉपुलर है। उसमें लाइक जॉनी लीवर है जो अशोक कुमार के डायलॉग्स बोल रहा है, ठीक है। सो बहुत कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता था यार, वो काफी यूनिक था हमारे टेस्ट बड्स के लिए, मतलब बहुत अमेजिंग चीज थी। एक तो फास्ट पेस होते थे ना, तो हमारा शायद वो एक फास्ट पेस्ड म्यूजिक लव करने का एक रीजन भी रीमिक्सेस है। हाँ मतलब जैसे कि उस टाइम पे मुझे लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ईडीएम का काइंड ऑफ है ना, बाहर बहुत फेमस हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके अलग अलग टाइप की मतलब मेलोडीज बनानी, उसमें फिट करना उन गानों को उनमें, तो वो जो मतलब एक पेपी म्यूजिक बनाना, थोड़ा सा न्यू एज टच देना उसको, तो वो काइंड ऑफ हमारे टाइम के गानों की एक पहचान सी हो गई थी। ठीक है कि एक पेपी म्यूजिक आता था उस टाइम पे, एंड उसने बॉलीवुड को बहुत शेप किया, बॉलीवुड म्यूजिक को। फिर ओरिजिनल सॉन्ग्स भी जो आने लगे, दे वर लाइक ट्राइंग टू कैच अप विद दीस रीमिक्सेस एक्चुअली, कि यार ओरिजिनल सॉन्ग्स भी लोग इसी तरह से शायद पसंद करेंगे। और जब उन्हें लगता था कि यार ठीक है हम ये बना रहे हैं, हम इसमें ये एलिमेंट्स भी डालेंगे, उससे तो हमेशा सिंगिंग मतलब म्यूजिक इवॉल्व भी होता है, राइट। फिर अगर मतलब इससे आगे हम बढ़ के आए कि कौन से मूवीज के जो एल्बम्स आते थे उसमें मतलब जो रीमिक्स वर्जन्स ऑफ सॉन्ग्स आते थे, ठीक है, तो उसमें कौन सा फेवरेट अगर बोले? एक तो हम मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने बताया ही था, ठीक है। उसके अलावा आई रियली लव 10 बहाने का रीमिक्स, ठीक है, वो बहुत अच्छा आया था। जबकि 10 बहाने कर गए दिल इज लाइक माय फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, ऑल टाइम। मैं उसे रेगुलरली कभी भी लगा लेता हूँ, इट गिव्स मी द सेम नॉस्टैल्जिक वाइब, पर उसका रीमिक्स बहुत अच्छा है। एक गाना मुझे और अच्छा लगता था, वो मुसाफिर मूवी का था, इश्क कभी करियो ना। सो उसका नॉर्मल सॉन्ग अच्छा है, लेकिन उसका जो रीमिक्स है वो मुझे बहुत पसंद है। उसका रीमिक्स मतलब ऑलरेडी इतना पेपी सॉन्ग है, उसका क्या उसका भी रीमिक्स है? ओह ये सुनना पड़ेगा मुझे। एंड एक जन्नत मूवी में, ठीक है, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, वो जन्नत में नहीं था, सॉरी किसी और मूवी में था, हो सकता जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर द मूवी, थोड़ा सा दिमाग से जा रहा है। लेकिन जो कृष्णा का एक वर्जन है, जिंदगी में कोई कभी, उसका एक फास्ट वर्जन है कृष्णा का, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत मस्त लगता है मुझे वो। मुझे पता है बेस्ट एल्बम कौन सी लगती है रीमिक्सेस के लिए, मुझे लगती है आशिक बनाया आपने, क्योंकि उसके हर सॉन्ग का रीमिक्स है उसमें। मतलब आई डोंट थिंक उसमें कोई भी सॉन्ग है जिसका रीमिक्स नहीं है। ट्रू ठीक है, मतलब हिमेश रेशमिया के हर गाने का रीमिक्स बनता है यार, वो खुद ही बनाता है। उसमें सोनिए का रीमिक्स है एक, और एक और बनाया आपने का तो है ही, उसका तो है ही, और एक और कोई सॉन्ग है ना, दिलनशी का, हाँ दिलनशी का है रीमिक्स, दिलनशी का है रीमिक्स। तो मतलब मुझे वो एल्बम उसके रीमिक्सेस के लिए बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ यार देखो, जब हम लोग याद कर रहे होते हैं ना, कभी कभी हमारे मूवी और मतलब वो चला जाता है, हम स्क्रिप्टेड नहीं करते ना, याद नहीं आता कौन सी मूवी का कौन सा सॉन्ग, कभी हो जाता है, उस पर ज्यादा फोकस मत करना, फीलिंग लो, ठीक है। बाकी इवन अगर आप डिस्कस कर ही रहे तो लाइक अगर मैं बोलूं कि फेवरेट सॉन्ग, 2-3 ऐसे फेवरेट सॉन्ग्स जो रीमिक्स थे शुरू में, बहुत मुश्किल है वो लिस्ट करना एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग थे, बहुत सारे सॉन्ग। बट लाइक अगर 3 फेवरेट सॉन्ग में पूछूं, नॉट मूवीज वाले, जो पुराने गानों के बनते थे, पुराने गानों के, ठीक है, पुराने गानों में मतलब अगर मैं बोलूं फर्स्ट से स्टार्ट करूं तो मुझे मेरे नसीब में तो है कि नहीं, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत प्यारा सॉन्ग था। एंड उसमें जो म्यूजिक था ना, शर्मा गई हाय 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 घबरा, तो मतलब उसकी पिक्चराइजेशन भी इतनी अच्छी थी, और मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता था मुझे वो सॉन्ग। तो मैं एक ये सॉन्ग रखूंगी। दूसरा मुझे छोड़ दो आंचल का, तो मतलब बहुत ही पसंद है मुझे वो सॉन्ग, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट रीमिक्स है। और ऐसा कभी नहीं होता था कि वो, अगर ऐसा होता ना कि हमारी बचपन में आदत होती थी चैनल सर्फिंग की, तो कि चैनल बस बदलते जाओ, कुछ आ नहीं रहा है तो आपका कोई शो नहीं आ रहा है, तो पर ये गाना आ रहा होता था, मेरी चैनल सर्फिंग हमेशा रुक जाती थी इस सॉन्ग पे, और मैं इस सॉन्ग को पूरा सुनती थी, फिर ही कहीं आगे बढ़ती थी। तो मुझे ये एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था। और तीसरा तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, एक मुझे वो
जो कि कौन सा है वो फॉर ब्राजील का कोई गाना है अजरे वाला ना, ठीक है। वो कौन सा, इवन वो मेरी लिस्ट में भी था, उस गाने का नाम क्या है? जवानी, हाँ चढ़ती उसके वो भी उसकी वीडियो में बहुत अमेजिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो गाना एक्चुअली मेरी लिस्ट में भी था, तो ये तुमने ले लिया। हाँ उसमें थोड़ा सा उसमें वो वर्जन था वो। यस उसके तो मेरे जो टॉप 3 है ना, उसमें ऑब्वियसली कांटा लगा है, ठीक है। इट आइकॉनिक वैल्यू है यार, इवन आगे तक भी जब मूवीज में ना कोई भी लाइक वो स्टार्ट होता है ना, यू विल गो टू दैट कांटा लगा, ठीक है, शेफाली जरीवाल, ठीक है, और अब यू विल विजुअलाइज एवरीथिंग, ठीक है। और दूसरा इज कलियों का चमन, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था। ओह हाँ, और वो मतलब वो स्टार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से होता है ना। तो यार ये कैची ट्यून्स थी, ठीक है। और बहुत कैची ट्यून्स। तीसरा चढ़ती जवानी ही था मेरा भी, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा गाना है, राइट, है ना। बाकी अगर मतलब मूवीज के हिसाब से देखें, ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि फेवरेट कौन से है, राइट। बट अगर लाइक आई वुड हैव टू से कि तुमको एक गाना कभी भी सुनने का मन करे, वो एक गाना कौन सा होगा? जो मतलब रीमिक्स वर्जन? रीमिक्स वर्जन एक गाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं रिमिक्स। नहीं, मैं एक नहीं बता पाऊंगी, मैं कम से कम 3-4 बताऊंगी, ठीक है। तो उसमें पहला होगा, पहला तो क्या मुझे प्यार ही है होगा, ठीक है, आई लव उसका रीमिक्स वर्जन। दूसरा होगा तूने ऐसी से मुझे, माहिया, हाँ माहिया सॉन्ग, तो वो गाना उसका रीमिक्स वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और तीसरा सॉन्ग जो मैं मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल ही मतलब इमरान हाशमी वाला एरा है ये इमरान हाशमी के गानों की रिमिक्सेस हो रहे थे क्या? ठीक है, तो तीसरा गाना मैं बोलूंगी मन तू तलबे का मुझे रिमिक्स वर्जन बहुत अच्छा लगता है। वो गाना भी वैसे भी बहुत अच्छा है, पर उसका रिमिक्स वर्जन मैंने ज्यादा सुना है, और मुझे वो गाना रिमिक्स वर्जन में अगर किसी ने गाना नहीं सुना है ना तो सुनो यार, बहुत अमेजिंग। वो मूवी भी मुझे तो काफी अच्छी लगती है, कभी डिस्कस करेंगे, काफी यूनिक सी मूवी है, ठीक है। हाँ काफी यूनिक मूवी है। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, वो तो मैंने बताया है, 10 बहाने, हाँ। उसके अलावा एक मैं ना थोड़ा यूनिक नाम फेंकूंगा ना, वो गाना क्योंकि नॉर्मली बहुत पॉपुलर है और लाइक फेवरेट है लोगों का, बट उसका रीमिक्स भी बहुत अमेजिंग था, वो था या अली। या अली का रीमिक्स वर्जन भी बहुत अच्छा है। हाँ भाई, मैं कह रही हूँ ये सारे गाने जो रीमिक्स वर्जन में बने हैं, ये सब इमरान हाशमी के ही सॉन्ग्स थे क्या? क्या ये हिमेश रेशमिया को शौक चढ़ा था? हिमेश रेशमिया को तो शौक चढ़ा था, ये तो पक्का है। हिमेश रेशमिया काफी अच्छे ट्रेंड समझ लेता था कि क्या चल रहा है इस समय, क्या करना जरूरी है। अरे हिमेश रेशमिया की जो एल्बम आई थी उसमें भी तो सारे गाने रिमिक्स थे। उसके खुद के गाने रिमिक्स थे। आई लव यू सयोनी का रिमिक्स सुना मैंने। आई लव यू सयोनी, कोई शौक यार इमरान हाशमी में पूरा वीडियो करेंगे, हिमेश रेशमिया में पूरा वीडियो करेंगे, हिमेश रेशमिया में तो पूरे 2-3 सीरीज करेंगे भाई, ऐसा लगता है। कुछ लोगों को है ना, मतलब हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स जब आए थे तो एवरीवन यूज्ड टू हियर देम, मतलब सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। पर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि इट वाज बिकमिंग काइंड ऑफ क्रिंज, ठीक है। तो सब लोग अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू किए थे कि नहीं हम नहीं सुनते हिमेश रेशमिया के सॉन्ग। मुझे को भी ये नहीं लगा कि मैं हिमेश रेशमिया के सॉन्ग नहीं सुनती, मैंने तो हमेशा सुने हैं और मैं हमेशा सुनूंगी, ठीक है। आई एक्सेप्ट उस समय थोड़ा ट्रेंड की वजह से, बट रियलिटी से थोड़े क्रिंज तो हो गए थे या क्रिंज हो चाहे कुछ हो, आई जस्ट यूज्ड टू एंजॉय दोज सॉन्ग्स। भाई हर गाने को है ना आपको मतलब उसको टेक्निकली आपको वो करके नहीं देखना, उसकी सर्जरी नहीं करनी है भाई। इफ यू एंजॉय लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, मेरे लिए इतना इनफ था। खैर, पर इमरान हाशमी साहब के वापस रिमिक्सेस पे आते, तो एक चीज जो मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी, मतलब मेरे घर में, मुझे लगता है सबके साथ ही होगा ऑब्वियसली, जैसे बताया ना कि पहले जो पेरेंट्स थे, इवन ग्रैंड पेरेंट्स थे, जब वो ये गाने सुन रहे थे एंड दे वर लाइक ये क्या है, हमारे गाने खराब कर दिए अभी, हाँ। एंड आप उनके सामने इतना एडमिट नहीं कर सकते कि आप ये गाने सुन रहे हो या देख रहे हो, बिकॉज लाइक तुम कैसे देख रहे हो, ठीक है, तुम क्यों देख रहे हो। बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये एक आ रहा है और हमारे बच्चे ये गाने पसंद कर रहे हैं, एंड दे वर लाइक यार ठीक है, हमारे टाइम के गाने हम पे डायरेक्टली फोर्स तो नहीं कर पाते थे, लेकिन ये अब इस वजह से हमारे गाने सुन पा रहे हैं ना, तो समवेयर वो लोग भी ना इस डायरेक्शन में आ गए थे कि वो भी ये लाइक मुझे याद है मेरे पापा भी रिमिक्सेस की कैसेट्स वगैरह लेके आ रहे थे, एंड मतलब ये मैं कहूंगी कि रिमिक्सेस की वजह से है ना, आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लिसनिंग टू देयर ओरिजिनल सॉन्ग्स, मतलब क्योंकि एक रिकग्निशन आ गई, आपको उनके लिरिक्स पता है, बेसिक ट्यून्स पता है, तो आई यूज्ड टू गो बैक एंड लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग। जैसे जो बात करी थी ना स्टार्टिंग में नीनी ले अंबर पर,
तो मुझे नीले नीले अंबर का ओरिजिनल सॉन्ग भी मतलब मैंने बहुत ज्यादा सुना है. इट्स मतलब वेरी क्या कहते हैं, थोड़ा सा यार इट वाज मॉडर्न फॉर इट्स टाइम. हाँ हाँ. एंड मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इतना पुराना सॉन्ग मैं अपनी प्लेलिस्ट में रखा करती थी. दैट वाज वेरी ओल्ड सॉन्ग. सो कुछ हद तक ये फील हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि जब हम अपने टाइम के गानों को रीमेक होते देख रहे हैं एंड समटाइम्स दे आर वेरी क्रिंजी. ठीक है, क्रिंज मतलब कई बार तो गाना ही पूरा खराब कर देते हैं. ठीक है, तो हमें भी लगता है कि यार ये क्या चल रहा है. बट ऑब्वियसली कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ गाने अच्छे भी आते हैं. आई आल्सो वांट टू से कि ऐसा नहीं है कि सब खराब आते हैं. नहीं, कुछ सॉन्ग्स तो काफी अच्छे आते हैं. ठीक है, ऑल्दो ओरिजिनल ज्यादा अच्छा लगता है ये आपको, है ना, आपके टाइम का गाना है. सो लेकिन जब हम देखते हैं कि हाँ आज के बच्चे भी सुन रहे हैं, वो भी तो जाते ही होंगे यार, वो भी तो देखते होंगे कि हाँ ओरिजिनल क्या था. और ओरिजिनल सॉन्ग हमेशा सर्च करके सुनने चाहिए, मुझे सही लगता है. रिमिक्सेस के मैं बोलूंगी कि अच्छी चीज है कि इट इंट्रोड्यूसेस यू टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट वर मेड. हमारी जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा स्टबर्न है पर इस चीज में, मैंने ये देखा, क्योंकि हम उस लेवल तक ले आए बॉलीवुड को कि वो ना अब गाना रीमेक किए बिना भी ना पूरा का पूरा अपनी मूवी में डाल दे रहा है, बिना छुए उसमें कुछ भी. ठीक है, कि ये लो यार, ये हमने दे दिया, तुम इसको सुन लो भाई, हम नहीं चेंज करेंगे, हम नहीं छुएंगे इसको. ठीक है, तुम लोग बहुत गाली देते हो यार कमेंट्स में. तो बाकी मुझे लगता है कि हमने अपने रिमिक्सेस के प्यार के बारे में ये वीडियो पूरी बनाई है. और कहना इनमें मैं यही चाहूंगी कि आपका क्या फेवरेट रीमिक्स सॉन्ग था, और कौन सा सॉन्ग है जिससे आपको पुराने गानों से प्यार हुआ, क्या ये आपके साथ भी हुआ? जरूर हमें मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए. और यार बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग करो, हम लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं. तो हम लोग बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग लेके आने वाले हैं आपके लिए, है ना. और तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो. और हमारी 90s की कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से. आप करिए बहुत सारे कमेंट्स, हम उनको रिप्लाई करेंगे. और अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसपे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, ठीक है, आपका कोई पर्सनल नॉस्टैल्जिया है तो आप आइडियाज हमें दे सकते हैं, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे. तब तक के लिए आई थिंक पीस. तब तक के लिए बाय. ध्यान रखिए अपने बैग का, अपनी नीस का.